सो हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी। स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल RXV टेक में। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSS की बहुत ही ज़्यादा एक क्रूशियल प्रॉपर्टी है जिसको हम पोजीशन कहते हैं। पोजीशन प्रॉपर्टी टोटल 4-5 तरीके की होती है: स्टैटिक, स्टिकी, फिक्स्ड, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। इन सभी के बारे में हम ज़्यादातर आज बात करेंगे। स्टैटिक के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, वो ऑलरेडी लगी लगाई रहती है। ठीक है, जहाँ पे एलिमेंट है ऑलरेडी वहीं पे रहता है। पोजीशन सब जैसे आप समझते हैं कि ये एलिमेंट को हिलाने के लिए काम आता है, मतलब लेफ़्ट या राइट करने में काम आता है उस कंटेनर के हिसाब से, उसके पेरेंट कंटेनर के हिसाब से, या फिर कह सकते हैं उस एलिमेंट को फिक्स करने में काम आता है। जो भी होता है वो अभी हम आगे की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो गाइज़, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि मैंने HTML में बहुत ज़्यादा बेसिक सा कोड बना लिया है बात करते करते। यहाँ पे मैंने 4 डिव बना लिए हैं और 4 डिव को एक कंटेनर नाम के डिव के अंदर डाल दिया है। अब मैं स्टाइल देना चालू करूँगा। डॉट कंटेनर को मैं स्टाइल दूँगा, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूँगा और इसको सबसे पहले तो मैं विड्थ दे दूँगा और बैकग्राउंड कलर दे दूँगा ताकि मुझे पता चले कि मेरा एक्चुअली में जगह कितनी ले रहा है। तो अभी मैं देख सकता हूँ कि ये मतलब विड्थ ले रहा है और थोड़ी बहुत हाइट ले रहा है, थर्ड या फोर्थ एलिमेंट तक अपने। ठीक है, ऐसे ही मैं अब इसके अंदर थोड़ी सी विड्थ डाल दूँगा और यही सब डाल दूँगा। इससे हमारा बैकग्राउंड पता चल जाएगा कहाँ तक है। हाइट मैं अभी इसकी बहुत ही ज़्यादा हाइट दे रहा हूँ इसे, ताकि जब भी मैं आगे चीज़ें बताऊँगा, जैसे फिक्स्ड बताने वाला हूँ या स्क्रॉल स्टिकी बताने वाला हूँ, तो तब आप लोग को समझ में आएगा मैंने इतनी ज़्यादा हाइट क्यों दी, ताकि एलिमेंट स्क्रॉलेबल हो तभी वो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ ताकि इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो इनलाइन हो। अगर आपने अभी तक डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है, कैसे प्रॉपर्टी लगती हैं, ये सब नहीं देखा है तो पुरानी वीडियो में जाके ज़रूर से देख लेना, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगा। तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स से चारों एलिमेंट लाइन से आ गए हैं सीधे सीधे, और इन एलिमेंट्स का नाम आप सही कर देता हूँ। 1 2 2 3 हो रखा था, 1 2 3 4 कर दिया वापस से। ठीक है, नंबरिंग इसलिए दे रहा हूँ ताकि सिर्फ आप लोग को पता चले कौन सा डिब्बा कौन सा है। अब ये देखो, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा हाइट दे रखी है, बहुत ज़्यादा सब कुछ दे रखा है। तो अब मैं अपने जो डिव हैं इनको ID देना चालू करता हूँ। ठीक है, तो सबको मैं ऐसे कर करके ID देता हूँ। जैसे मैंने इसको बॉक्स 1 दी, अब सबको बॉक्स 2 3 4 दूँगा। तो मैंने मल्टीपल अपनी ID बना लिया। अब मैं मल्टीपल ID को टैग करने के लिए या फिर सेलेक्ट करने के लिए मैं कॉमा लगाऊंगा। तो #box1 #box2 #box3 #box4 लिख दूंगा। तो इससे सारे हमारे बॉक्सेस जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और इन सब के अंदर मैं अब एक साथ हाइट विड्थ कुछ भी दे सकता हूँ, क्योंकि अब मैंने कॉमा कर करके लगा दिया। तो मतलब ये समझ गया होगा कि इसे क्या करना है। तो ये सब भी मैंने बता रखी है इसकी स्टार्टिंग वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। जैसे बैकग्राउंड कलर ना देते हुए मैं इसको बॉर्डर दे दूँगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड का, जिससे रेड कलर इसके ऊपर पता भी चलता है और दिखे भी। अभी आप लोग इसकी विड्थ दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनॉर्मस ही है। तो मैं इसकी हाइट दे दूँगा, जैसे 50 पिक्सल्स की दे दूँगा हाइट, और विड्थ भी 50 पिक्सल की दे दूँगा, तो जिससे कि हमारा स्क्वायर बॉक्स लगे। अब ये जो एलिमेंट्स हैं आसपास बहुत ज़्यादा चिपक रखे हैं, तो इन एलिमेंट्स को थोड़ा दूर दूर करूँगा मैं। अभी इसमें आ नहीं रहा है क्योंकि लाइव सर्वर थोड़ा लेट अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही किया तुरंत मतलब थोड़ा लेट हुआ तो आ गया। अब मैं चिपक रखे हैं सारे। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको गैप प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, जो कि पेरेंट कंटेनर के अंदर लगाई जाती है। गैप दे देंगे इसके अंदर। ठीक है, गैप दे देंगे 10 या 20 पिक्सल्स का गैप दे देंगे। तो यहाँ पे 10 पिक्सल का गैप आ गया। तो अब ये 4 एलिमेंट हैं हमारे, चारों एकदम दिखने में आ रहे हैं हमारे चारों एलिमेंट, क्योंकि लाल कलर तो दिखेगा ही। ठीक है, तो अब हम बात करनी चालू करते हैं अपनी पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहली जो पोजीशन प्रॉपर्टी है वो है हमारी पोजीशन रिलेटिव। पर अब अगर मैं यहाँ पर पोजीशन लगा दूंगा तो चारों पे अप्लाई होगी। मैं किसी एक एलिमेंट को लेके समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा डॉट बॉक्स, और यहाँ पर जो मैंने डॉट लिखा है ये गलत है, क्योंकि ID के लिए हम हैशटैग लगाते हैं, और मैं यहाँ देखो डॉट लगा के पोजीशन रिलेटिव करूँगा और इसको फिर मूव करने की सोच रहा हूँ तो नहीं होगा वो मूव। ठीक है, खैर आगे की बात करते हैं, इसे मैं बाद में सही कर दूँगा। तो टॉप से अगर मैं इसको, अब जब भी आप पोजीशन रिलेटिव लगाते हैं तो इसके साथ टॉप और बॉटम लगाना होता है। अब पहले मैं बता दूं पोजीशन रिलेटिव होता क्या है। पोजीशन रिलेटिव क्या करता है, जो एलिमेंट है जहां पर है उसको वहां से मूव करने में काम आता है, पर हमारा एलिमेंट कहीं भी मूव नहीं होता है। मतलब हमारा जितने हम टॉप लेफ़्ट बॉटम राइट से स्पेस देंगे सिर्फ उतना उतना मूव होता है। ना ये हमारे पेरेंट के हिसाब से आगे जाता है ना पीछे, जहाँ से है वहाँ से मूव होना चालू करता है।
ठीक है, बगल वाले आसपास कंटेनर को देख के। तो मैंने यहाँ टॉप लेफ्ट दिया, बॉटम राइट नहीं दिया है। तो अब मैं रिलेटिव दिख देता हूँ कि पोजीशन रिलेटिव मेक्स द एलिमेंट मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब जहाँ पर वो एलिमेंट बना था उसी पोजीशन से मूव करना चालू करता है। तो ये तो हो गया पोजीशन रिलेटिव। अब हमारे इसी के बाद आता है अपना एक पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट भी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है, काफ़ी बार आप यूज़ करते रहेंगे इसे अपनी वेबसाइट में। खैर ज़्यादातर पोजीशन रिलेटिव यूज़ होता है या तो स्टिकी यूज़ होता है, स्टिकी फिक्स्ड, इन सबको यूज़ किया जाता है। स्टिकी फिक्स्ड का बहुत अच्छा एग्जांपल भी मैं अभी आपको देने वाला हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने टॉप और बॉटम दे दिया। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, इन सब चीज़ों को कमेंट कर देते हैं और अब लिखते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं पोजीशन एब्सोल्यूट लिखूँगा, जो अपना एलिमेंट है वो ओवरलैप कर गया, वो 1 के ऊपर ओवरलैप कर दिया। मैं बॉक्स 2 पे दे रहा था पर ये ओवरलैप हो गया 1 के ऊपर। तो अब जैसे ही मैं इसको टॉप और लेफ़्ट को अनकमेंट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये टॉप से 30 पिक्सल और लेफ़्ट से 20 पिक्सल मूव हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है? तो सबसे पहले तो मैं इसका हाइट सही करता हूँ अपने कंटेनर का, ताकि आप लोग को समझ में आए। और अब देखना है यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर जो भी हमारा एलिमेंट है वो हमारे कंटेनर की विड्थ के हिसाब से मूव करता है, मतलब कंटेनर अपने पेरेंट कंटेनर के हिसाब से मूव करता है। अगर मैं इसको 0 और इसको 0 कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि एकदम कंटेनर के टॉप पे जाके पहुंच गया, ठीक है, जहाँ पे अभी होना चाहिए था। पर आप देख सकते हैं कि ये कंटेनर से बाहर जा रहा है। कंटेनर से बाहर इसलिए जा रहा है क्योंकि इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कुछ मार्जिन पैडिंग दे के रखता है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर मैं टॉप और यहाँ से लेफ़्ट 20 करूँ तो ये एलिमेंट के तो अंदर है। तो अब अगर मैं मार्जिन पैडिंग इससे हटा दूँ तब आप लोग को समझ में आएगा कि ये कंटेनर के हिसाब से मूव करता है, ये खुद से मूव नहीं कर सकता इसके बाद, ठीक है। इसका पेरेंट कंटेनर है, तो इसी वजह से। तो आप लोग को एब्सोल्यूट भी समझ में आ गया होगा। तो अब एब्सोल्यूट की भी डेफिनेशन लिख सकता हूँ कि पोजीशन एब्सोल्यूट जो होता है वो अपने मतलब जो भी एलिमेंट होता है वो उसको पेरेंट कंटेनर के हिसाब से मूव कराता है, पेरेंट कंटेनर के पोजीशन के हिसाब से मूव कराता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी कोड देख के। जो हमारी नेक्स्ट है, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सो गाइस हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं फिक्स्ड प्रॉपर्टी के बारे में। फिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से अच्छी प्रॉपर्टी है और आप लोगों ने कई बार वेबसाइटों पे लगी हुई देखी भी है, बस आज तक नोटिस नहीं किया। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपने कंटेनर की हाइट बढ़ाऊँगा। यहाँ पे पोजीशन फिक्स लिख दिया और राइट से मैंने 4 पिक्सल लिख दिया, पर अभी एलिमेंट मूव नहीं होगा क्योंकि इसकी हाइट नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अभी लेफ़्ट से ही 4 पिक्सल किए रहता हूँ। मेन काम है हमें यहाँ पे अपने कंटेनर की थोड़ी हाइट बढ़ानी पड़ेगी, तब ये काम करना चालू होगा। अभी देखिए अब लेफ़्ट से 4 पिक्सल मूव होगा। मैं अगर आप लोग को थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाऊं तो आप देख सकेंगे कि जो हमारा ये 2 नाम का बॉक्स है ये फिक्स्ड है एक जगह, ये मतलब हिल नहीं रहा है, ठीक है। देखिए मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, वो फिक्स है, बाकी के जितने 3 एलिमेंट्स हैं वो सब ऊपर नीचे हो पा रहे हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, अगर मैं इसको इन सब से सेपरेट कर दूँ, अलग से लिख दूँ जाके, मतलब जैसे मैंने अभी लेफ़्ट से 4 पिक्सल दिया, अगर मैं इसे वही राइट से 4 पिक्सल दे दूँ तब आप लोग को समझ आएगा। जैसे मैंने फ्लैक्स हटाया तब भी आप लोगों ने देखा कि 2 अपनी जगह फिक्स रहा, बाकी सारे एलिमेंट्स को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन फिक्स और लेफ़्ट से 4 पिक्सल। यहाँ पर मैं लेफ़्ट हटाता हूँ, अब देखिए राइट लिख देता हूँ, तो आप लोग को लगेगा तो कि 2 गायब हो गया। अब छोटा करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो मेरी ज़्यादा हाइट देने का रीज़न यही था कि मैं एलिमेंट को स्क्रॉलेबल बना पाऊँ और दिखाऊँ कि स्क्रॉल करते हुए भी ये एलिमेंट अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस ये काम ऐसा करता है कि ये अपनी जगह पे फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। तो पोजीशन फिक्स्ड जो होता है वो एलिमेंट को फिक्स कर देता है किसी भी एक जगह पर जहाँ पे हम कहते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे राइट से दिया, आप बॉटम से भी दे सकते थे, तो कुछ भी दे देते आप, वहाँ फिक्स हो जाता। अब आप लोग को इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट में एआई से चैट करने का ऑप्शन रहता है, कोई भी चैटिंग का सिस्टम रहता है, तो आपको हमेशा मतलब वो नीचे स्टिक हुआ मिलता है, ठीक है। आप कितना भी पेज को मूव कर ले वो वहाँ से नहीं हटता है। तो ऐसी चीज़ों को आप बना सकते हैं पोजीशन फिक्स्ड की मदद से। अब मैं देखिए बॉटम भी दे के दिखाई देता हूँ आप लोग को। बॉटम से मान लो मैंने 2 पिक्सल दे दिया, ठीक है, तो ये देखिए बॉटम में जाके स्टिक हो गया है। तो अब मैं स्क्रॉल करूँ ये यहीं पर रहेगा। अब मैं चाहे इसकी जगह कोई सा भी एलिमेंट रख देता, अगर मैं उसको बॉटम से स्टिक कर दूँगा, मतलब बॉटम से फिक्स कर दूँगा, तो बॉटम पे ही रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो होने वाला है हमारा स्टिकी।
तो सेम रिलेटिव की तरह अपना जो पोजीशन स्टिकी होता है ना, वो भी एक एलिमेंट को उसकी मतलब जहाँ पे वो रहता है उसकी जगह से मूव करवाता है। मतलब उसे कहीं भी प्लेस करने में काम नहीं आता, वो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, पर वो अपनी जगह से मूव हो। होप गाइज आप लोग को समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।